चढ़ जाएंगे, उसको पैसा मिला है। से बीजेपी आया है तब से ये ट्रेंड चालू हुआ है। क्या इससे पहले हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहते थे? पहले भी ये रामनवमी होता था, लोग चुपचाप अपने मोहल्ले में अपने घर के पास मनाते थे। अभी क्या हो गया ना, एक ट्रेंड चला है। जो अच्छे हिंदू है वो आज भी अपने हिसाब से मनाते हैं। जो उस तरह के हिंदू है उसको पैसा दिया जाता है ये चीज़ करने के लिए कि आप जाइए मस्जिदों के पास चिल्लाइए। मुसलमान एक ऐसी कौम है जो रमज़ान के मौके में वो जो उसके घर में अगर पड़ोस में भी हिंदू होते हैं तो वो उनसे प्यार से मोहब्बत से मिलते हैं, इसलिए कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, उससे ऐसे मिलो कि उससे कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया और उन लोगों को सिखाया, पैसा दिया जाता है कि तुम जाओ मुसलमान को प्रवोक करो, जाके मस्जिद के पास चिल्लाना। ये कौन सा तरीका, ये कौन सा फेस्टिवल मनाने का तरीका, बताइए ना आप। ऐसे जो लोग कर रहे हैं ना, उसको पैसा दिया जा रहा है। ये आरएसएस के कुछ चुने हुए लोग हैं जो इस तरह के मतलब मानसिकता के वो, मतलब बंगाल अगर पीसफुल जगह है तो वहाँ कैसे यहाँ की गवर्नमेंट को बदनाम करना है, ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि हिंदू मुसलमान झमेला हो जाए। बहुत कोशिश किया जाता, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है, सब कुछ को मैनेज करते हुए चलती है। अब रमज़ान का महीना चल रहा है, रामनवमी का जुलूस निकला, दोनों को ही देख के चलना होगा। मुस्लिम को ही भी देख के चलना होगा और हमारा हिंदू भाई को देख के चलना होगा। मेरी वजह से उनको दिक्कत नहीं हो, इनकी वजह से कहाँ किस मुसलमान को दिक्कत है रामनवमी से? आप जय श्री राम बोलिए ना, क्यों नहीं बोलिएगा? आपका भगवान का नाम है। हमको तो ये नहीं सिखाया गया रास्ते पे कि अल्लाह अकबर आया करो, हिंदू को दिक्कत हो। क्यों हम अल्लाह अकबर रास्ते में आके बोलेंगे तभी मेरा अल्लाह खुश होगा? अगर तुम रास्ते में जय श्री राम बोल रहे हो तभी जय राम जी खुश होंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सेलिब्रेट इसलिए क्या आता है ना कि मुसलमानों को प्रवोक किया जा रहा है ताकि यहाँ बंगाल में पीसफुल जगह, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का आने का पूरा टारगेट है बीजेपी का। काम करके तो वो आने नहीं सकेंगे यहाँ पे, क्योंकि बंगाल एक जो जगह है ना, यहाँ पे मैक्सिमम बंगाली लोग हैं। अब बंगाली लोग पीस माइंडेड होते हैं, वो लोग इसमें जाते ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ के सब तरह के लोग हैं, इसलिए उनका जो भी काट है यहाँ पे नहीं चलेगा बंगाल में। कौन है सब जानता है, बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। और वो भी कुछ चंद लोग, बोला ना, जिसे पैसा दिया जाता है, तो तुम बाइक में तेल भराओ, जाओ तुम लोग। नौजवानों को क्या है, रोजगार दे नहीं सकते हैं तो क्या, एडुकेशन दे नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे? मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाते हैं। ये सही, हम क्या बोले, असली शरारती होते हैं ना चुपचाप। उनकी असली शरारती कौन होता है? उनकी वजह से किसी दूसरे को दिक्कत ना हो, कोई हमारे भाई पड़ोस को उनकी वजह से तकलीफ़ नहीं हो, वो होते हैं असली शरारत। ये लोग तो समझ लिए कि उसको पैसा दिया था, दारू दिया था, पियो, जाके तुम लोग झमेला करो। ये आजकल रामनवमी मनाने का यही ट्रेंड चल गया है। इससे 10 साल पहले आप देखते थे इस तरह का जुलूस, इस तरह का माहौल कहीं नहीं देखे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी फेस्टिवल एक ज़माने से होते हुआ आ रहा है। ये यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगा के, मतलब एक पहले जय श्री राम नहीं थे क्या? पहले थे कि नहीं? भगवान तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप देखिए ना, जय राम हो चाहे जय श्री राम हो, चाहे हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, एक तो मतलब कि वो तो भगवान है, तो हमेशा से ही है। तो मस्जिद देखिए, वह क्या बोला, वो नशे में धुत रहते हैं। उनको मंदिर क्या मस्जिद क्या, वो मंदिर में भी चढ़ जाएंगे, मस्जिद में भी चढ़ जाएंगे। उसको पैसा मिला है, वो इंसान ही नहीं है। अगर इंसान होता तो ऐसा करता ही नहीं। तो क्या तलवार डरते तो सिर्फ हम लोग अल्लाह से है। वो तलवार और जो भी तमंचा लहरा रहे उससे डर जाएंगे, ऐसा खून ही नहीं है। साजिश तो यही है कि जिस तरह यूपी उत्तर प्रदेश में हो रहा है माहौल, उस तरह बंगाल को किया जाए। लेकिन क्या है, बंगाल में जो भी लोग रहते हैं, जहाँ के भी लोग हैं, यहाँ पीसफुली माइंडेड है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस तरह उसको तैयार किया जा रहा है, माहौल को क्रिएट, बंगाल का पूरा जो है अमन अमान ख़त्म करने की साजिश है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अपने पीसफुल हिसाब से, अपने लॉ के हिसाब से चल रही है। वो सही से अपना दोनों को टैकल करके चल। बंगाल की आवाम बहुत समझदार है। जो उन लोगों का आइडियोलॉजी है यहाँ नहीं चलेगा, वो यूपी ही उत्तर प्रदेश में ही चलेगा। चाहिए ना मुसलमानों को, ना सिख को, ना ईसाई को। जय श्री राम था, है और रहेगा, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होना चाहिए कि जय श्री राम अगर आप आके हमारी मस्जिदों में खोजेंगे तो अफसोस नहीं मिलेगा भाई।
आप जाके अपने मंदिरों में खोजिए, वहाँ मिलेंगे। आप सड़कों में खोजिए, वहाँ मिलेंगे। आप हमें बुलाइए, हम साथ में मिल के जय श्री राम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर किसी और के पवित्र जगह में जाके, प्रेयर हॉल में जाके या मस्जिद में क्या बोलते हैं, गुरुद्वारे में जाके अगर वहाँ बोलेंगे जय श्री राम, तो वहाँ आपका मनोकामना पूरा नहीं हो पाएगा। आप चलिए मंदिर, हमें लेके चलिए, आप जो मांगिएगा हम भी बोलेंगे कि ऊपर वाला इनकी, मेरे दोस्त की मनोकामनाएं को पूरी कर दे। जी देखिए, वहाँ का कोई कंपटीशन शुरू नहीं हुआ है, ऊपर वाला शुरू से एक था। ये तो अभी क्या बोलते हैं 9 साल से बढ़ गए हैं। ये जो लोग अभी जो बोलते हैं ना, अनभक्त जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, तो वो सो रहे थे। 2013 तक वो सो रहे थे। मनमोहन सिंह जो थे वो ब्रिटिश के पीएम थे, अकॉर्डिंग टू देम। उनके हिसाब से मनमोहन सिंह जो थे वो ब्रिटिश के बोले हुए पीएम थे। उनके हिसाब से जो इंदिरा गांधी थी वो ब्रिटिश की पीएम थी। जो नरेंद्र मोदी जो आए हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ही चुन के लाया। जो आरएसएस है, सबसे पहला बात तो आरएसएस तो खुद डिसाइड नहीं कर पा रही है। मोहन भागवत कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं मुसलमान मेरे भाई हैं, कभी उनको बोलते हैं कि हम काट डालेंगे, कभी हम बोलते हैं अखंड भारत बना लेंगे। अरे मेरा भाई, पहले अपना सोच तो आप ठीक करिए, फिर उसके हिसाब से हम लोग जो है बाकी के जो समुदाय के लोग हैं, चाहे क्रिश्चियन हो या सिख हो, ईसाई जो भी, या मुसलमान हो, वो तब फिर एक्शन ले या सोचें कि उनका करना क्या। क्योंकि बाकी लोग तो उनके हल्के में ले रहे हैं। और जो नौजवान जो आके मस्जिदों में ये सब जो कर रहे हैं, उनको कुछ किसी चीज़ से मतलब नहीं है। देखिए, रोज़गार तो है नहीं। अगर मैं खुद जाके किसी को बोलूँगा बाबू सुनो एक काम करो, एक बोतल का पैसा ले लो, जाके पेट्रोल में बाइक में पेट्रोल भरवा लो, ये सब कर लो, वो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बंगाल के लोग नहीं हैं, वो यूपी के हैं, बिहार के। और आप सबको मैं बता दूं, बिहार में लीकर बैन है, तो तरसे हुए हैं, बंगाल आते पीने के लिए। तो अगर आप भी बोलिएगा भैया एक मस्जिद में जाके मेरा कुछ कर दो, तो वो आपके लिए भी कर देंगे, क्योंकि बिहार में दारू बैन है, वो कर नहीं सकते। तो क्या, अरे मेरा भाई, आज हम लोग जो मोहल्ले में रहते हैं, कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान मोहल्ला कोई है जहाँ हिंदू नहीं रहता। आज मैं भी एक मुसलमान एरिया से बिलोंग करता हूँ, वहाँ हिंदुओं भी रहते हैं। अगर वहाँ से रामनवमी का रैली निकलता है ना, तो मैं जानता हूँ वो फलाने अंकल हैं, वो फलाने चाचा हैं, जो भी हैं, तो उन लोगों को जानता हूँ। अब जैसे मुहर्रम में कोई मुसलमान जो रैली निकालता है, तो हिंदू लोग खड़े होकर देखते हैं, हाँ वो फलाने का बेटा है, वो फलाना मेरा दोस्त है, वो ताल्लुकात का। आज जो रामनवमी का जुलूस निकला हमारे एरिया से, हमने तो एक को भी नहीं पहचाना, कौन थे वो, कहाँ से आए। अरे मेरे भाई, एरिया के होते तो हम तो देखते कि ये तो फलाने का दोस्त या जो भी है, वो तो हमारे एरिया के थे ही नहीं। वो थे कौन? वो बिहार और यूपी से मंगवाए हुए भाड़े के टट्टू थे। तो क्या देखिए, रामनवमी जैसे कि मेरा जहाँ घर है, मेरे ठीक बगल में शिव मंदिर है, वहाँ रामनवमी जो है मैं बचपन से देख रहा हूँ, 30-32 साल से रामनवमी ऐसे मनता है कि 12 बजे जब वो कहते हैं उनके भगवान जब पैदा होते हैं, टाइम जो है वो मंदिर में घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ पर आके मिठाई प्रसाद सब बंटता है। रामनवमी वो वैसे मनाते हैं। मंदिर के ठीक बगल में मेरा घर है, मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये रामनवमी जो है 2014 के बाद का ट्रेंड हो गया। ट्रेंड ये हुआ है, जो अनभक्त वाले जो निकल रहे हैं भाड़े के टट्टू, वो जाते हैं मस्जिदों में अपना राम ढूंढने। तो कोई तो फ़ायदा नहीं है ना, तो भाई मस्जिद में ढूंढ के कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? मुसलमान तो आराम से रोज़ा रमज़ान कर रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, उनको कोई, अब इतना मुसलमान हो या कोई भी समुदाय के लोग हो, इतना ये चीज़ इतना आम हो गया ना, अब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो आ रहे हैं, पुलिस गाड़ी जला रहे हैं, गवर्नमेंट का ये करे, किसी को कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ रहा। अब गवर्नमेंट ने आज जैसे ममता बनर्जी बोले स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, अब वो सब वापस अंदर जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा है चारों तरफ। तो क्या भगवा पहन ले? तो हम भी पहन ले, हम मुसलमान, हमको कोई रोक लेगा क्या भगवा पहनने से? लेकिन वो तरीका, तमीज़ और तहजीब होना चाहिए। जो पहनते हैं उन लोग के अंदर में नहीं हो, तो पैसा दे के पहना रहे भाई। अरे हम मुसलमान हैं, हम भी किसी को 200 रुपये में भगवा पहना सकते, बोलते हैं मस्जिद में चढ़ जाओ, बोलिएगा हम करके दिखा दें। क्योंकि लोग तरसे हुए वैसे पैसे के लिए, रोजगार नहीं तो हिंदुस्तान। एक बच्चा बदतमीजी कर रहा है, रास्ते में लड़ रहा है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों पता है? उसके माँ बाप ने उसको बोला जाके तुम लड़ो, तुमको जो करना करो। तो यहाँ उनको सरकार ने छूट दिया हुआ, हिंदुस्तान में सरकार में छूट दिया हुआ है। अगर आप लोग को भी बोल रहे हैं, आप लोग ज़्यादा सवाल जवाब किसी मत करिएगा, वरना आप लोग भी अंदर कर देगा। जैसे बहुत सारे मीडिया के जो पर्सन है वो जेल के अंदर है, तो आप लोग भी खोज खाच के जो है जेल के अंदर कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। और आप लोग का फिर वही होगा, आपकी भाई बहन, आपकी माँ जो है वो खाली बैनर लेके खड़ी होंगी, फ्री करो मेरे बेटे को, फ्री करो, वो नहीं होने वाला। तो आज का देश ऐसा कि सरकार ने छूट दिया, सरकार ने छोड़ दिया अपने कुत्तों को। तो क्या हिंदुस्तान कोई चिंतित में नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। सबका वक्त आता है, समझे, कभी अच्छा कभी बुरा, अभी चल रहा है, कोई ऐसा बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो वक्त आएगा। तो भगवा देखिए, भगवादारी जो है वो यूपी में चलेगा, क्योंकि यूपी में भगवादारी का सरकार है, ठीक है। उनको तो कुछ आता है नहीं। देखिए, सबसे पहला बात तो जब यूथ बोलते हैं ना हिंदुस्तान में कि यूथ का परसेंटेज जो है वो ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से सीएम हो या पीएम हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए। पीएम का चेयर में देखिए भाई कौन बैठा, सीएम का चेयर में देखिए उनका एजुकेशन ही क्या, जो उनको सीएम के चेयर में बैठा दिया गया। आदमी पढ़ लिख के बैठता है तो आदमी जनता के लिए काम करता है, तो ये जनता के लिए तो काम ही नहीं करे ना। इनका तो मुद्दा ही जो है रोज़गार में नहीं है, इनका मुद्दा काम देने में नहीं है, इनका मुद्दा डेवलपमेंट में नहीं, इनका मुद्दा कुछ और है।